दोस्तों, हाल ही में श्रीलंका में साइक्लोन टिटवाह ने भयानक तबाही मचाई। इस तूफान ने 200 से ज़्यादा लोगों की जानें ले ली और लाखों लोग बेघर हो गए। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन थी और दुनिया के देशों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। इसमें भारत और पाकिस्तान भी शामिल थे, जिन्होंने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन दोस्तों, हम आज जिस टॉपिक पर बात करेंगे वह है पाकिस्तान का एक और शर्मनाक स्कैंडल। एक्सपायर्ड राहत सामग्री को पाकिस्तान ने श्रीलंका भेजा और साथ ही भारत ने की शानदार मदद, जिस पर हमें गर्व है। दोस्तों, श्रीलंका के लोग बाढ़ से जूझ रहे थे, तो उन्हें मदद के नाम पर खराब सामान भेजा गया पाकिस्तान के द्वारा। लेकिन दोस्तों, ये पहली बार नहीं हुआ। पाकिस्तान ने तुर्की को भी 2022 में उसी का सामान उसी को दोबारा भेज दिया। चलिए स्टेप बाय स्टेप पूरे मामले को समझते हैं। दोस्तों, साइक्लोन डिटवा 28 नवंबर को श्रीलंका में आया और पूरे देश को हिला दिया। खेत डूब गए, हॉस्पिटल्स पानी में चले गए और लाखों लोग प्रभावित हुए। ऐसे में इंटरनेशनल कम्युनिटी ने रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन शुरू किए। पाकिस्तान ने भी हाथ बढ़ाया और कहा हम श्रीलंका के साथ हैं। लेकिन असलियत ये निकली कि उनके राहत पैक्स में एक्सपायर्ड डेट दिखा। दोस्तों, 2022 में तुर्की में जब भयानक भूकंप आया, जिसमें 45,000 से लोग हताहत हुए, उसमें भी पाकिस्तान ने वहां भी राहत सामग्री भेजी। लेकिन बाद में पता चला कि वो राहत सामग्री तुर्की ने खुद पाकिस्तान को बाढ़ के वक्त दी थी, जिसे पाकिस्तान ने उसे दोबारा भेज दिया। ये तो इंटरनेशनल स्तर पर शर्मिंदगी की बात है। लेकिन दूसरी तरफ भारत ने हमेशा अपनी शानदार भूमिका निभाई है, चाहे वो नेपाल हो, श्रीलंका हो या और कोई देश। अब बात करते हैं भारत की। हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने खुद ट्वीट करके बताया कि भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका को मदद भेजी। 29 नवंबर को एक C-130J एयरक्राफ्ट ने 12 टन राहत सामग्रियां भेजी, जिसमें टेंट, ब्लैंकेट, फूड कोलंबो पहुंचाए गए। और IL-76 एयरक्राफ्ट ने 9 टन सामग्रियां भेजी। 80 NDRF जवान भेजे जो रेस्क्यू और रिलीफ में जुट गए। जयशंकर जी ने कहा, भारत श्रीलंका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। यह है असली मदद, दोस्तों, जिसमें जान है, जज्बा है और इंसानियत भी है। अब अगर जियोपॉलिटिक्स के नज़रिए से देखें तो मामला बहुत गहरा है। पाकिस्तान हमेशा से अपनी इमेज को बेहतर दिखाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन ये स्कैंडल उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर देते हैं। श्रीलंकाई ऑफिशियल्स गुस्से में हैं और कह रहे हैं कि ये मदद नहीं, पुराने स्टॉक को ठिकाने में लगाने का तरीका था। लेकिन तुर्की ने भी 2022 में चुप्पी साध ली थी। अब ये पैटर्न साफ दिख रहा है। दूसरी तरफ भारत ने अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी से दुनिया को दिखाया कि हम असली मददगार हैं। भारत ने श्रीलंका में NDRF टीमें भेजी, मेडिकल सप्लाईज दी और बच्चों के लिए साफ पानी सुनिश्चित किया। ये सब इसीलिए संभव हुआ क्योंकि हमारे लीडर्स एस जयशंकर जी और PM मोदी जी ने देश की ताकत को सही दिशा में लगाया। वहीं पाकिस्तान का ये कदम उनकी कमजोरी को उजागर करता है। हमें गर्व है कि हमारा देश साउथ एशिया में शांति और प्रोग्रेस का मिसाल बन रहा है। दोस्तों, डिप्लोमेसी के लिहाज से ये घटना पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन सकती है। श्रीलंका और तुर्की दोनों उस पर से भरोसा करने से हिचकिचाएंगे। वहीं भारत की सॉफ्ट पावर और मजबूत हो रही है। इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इसकी तारीफ कर रही है और WHO जैसे संगठन कह रहे हैं कि राहत सामग्री की क्वालिटी चेक सख्त होनी चाहिए, जिसमें भारत पहले से आगे है। दोस्तों, आप समझते हैं कि सॉफ्ट पावर, इसकी वैल्यू क्या होती है।
सॉफ्ट पावर आखिर होता क्या है? साधारण भाषा में सॉफ्ट पावर वो ताकत है जो बिना बंदूक या ताकत के अपनी संस्कृति, मदद और प्रभाव से दूसरों को आकर्षित कर सकती है। इसे अमेरिकी विद्वान जोसेफ नाई ने 1980 में पेश किया था। उनका कहना था कि दुनिया में प्रभाव डालने के 3 तरीके हैं। एक डर दिखाकर, दूसरा हार्ड पावर से दूसरा एक डर दिखाकर हार्ड पावर, दूसरा पैसे देकर इकोनॉमिक पावर और तीसरा अपनी अच्छाई से दूसरों को अपने साथ जोड़ना, सॉफ्ट पावर। तो सवाल यह है, क्या यह सचमुच काम करता है? चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। सॉफ्ट पावर 3 चीज़ों पर चलता है: संस्कृति, डिप्लोमेसी और ह्यूमैनिटेरियन एड। उदाहरण के लिए अमेरिका के हॉलीवुड मूवीज, जापान का एनिमे या भारत का योग और बॉलीवुड, ये सारी चीज़ें सॉफ्ट पावर हैं। जब कोई देश मुश्किल में होता है तो आप उसकी मदद करते हैं, तो वो आपकी तरफ आकर्षित होता है। और डिप्लोमेसी में जब आप शांति और दोस्ती का पैगाम देते हैं तो आपकी इमेज मजबूत होती है। क्या ये जियो पॉलिटिक्स में फायदा देता है? हाँ, देता है, और वो भी बहुत। दोस्तों, जियो पॉलिटिक्स में सॉफ्ट पावर का फायदा समझते हैं। पहले, डिप्लोमेटिक सपोर्ट। जब आप मदद करते हैं तो वो देश इंटरनेशनल फोरम्स में आपका साथ देते हैं, जैसे यूएन में वोटिंग। दूसरा, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। श्रीलंका जैसे देश भारत के साथ ट्रेड बढ़ा सकते हैं। तीसरा, सिक्योरिटी। अच्छे रिश्ते में बॉर्डर पर शांति रहती है। चौथा, लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस। आपकी संस्कृति और वैल्यूज दुनिया में फैलती है, जैसे योग और आयुर्वेद। लेकिन दोस्तों, दुनिया में देखें तो चीन अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से सॉफ्ट पावर यूज कर रहा है। लेकिन कई देश लेकिन कई देशों में कर्ज के जाल में फंसने की शिकायत भी है। इसका मतलब सॉफ्ट पावर तभी कारगर है जब वो पारदर्शी और फायदेमंद हो। भारत का मॉडल ऐसा ही है, बिना शर्त के मदद और सम्मान। लेकिन सॉफ्ट पावर में एक चैलेंज भी है। पहला, कॉस्ट। राहत सामग्री भेजने और संस्कृति फैलाने में पैसे लगते हैं। दूसरा, टाइम। इसका असर धीरे धीरे होता है। तीसरा, ट्रस्ट। अगर मदद में गड़बड़ी हो, जैसे पाकिस्तान ने की, तो इमेज खराब हो जाती है। लेकिन भारत इन चैलेंजेस को मैनेज किया है और इसका रिजल्ट भी दिख रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, सॉफ्ट पावर से जियो पॉलिटिक्स में फायदा होता है या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई अपडेट्स मिलती रहे। जय हिंद।